एक बड़ी ख़ास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं। हम बात करेंगे अब आंखों की और आंखों से जुड़े हुए अमराज की। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि ज़मीन को आप बीज देते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, आबियारी करते हैं, पौधे का ख्याल रखते हैं, तो उससे आपको गंदम भी मिलती है, चावल भी मिलते हैं, गन्ना भी मिलता है, कॉटन भी मिलता है, हर किस्म का फल और सब्ज़ी मिलती है। आंखें भी कुछ ऐसा ही काम करती हैं जिस्म के लिए कि आंखों के थ्रू आप इनपुट्स देते हैं बॉडी को, यानी कि आंखों के जरिए जो जिस्म में जाता है वो दिमाग को भी बनाता है, दिल को भी पाक करता है, जिस्म की भी आबियारी करता है। लेकिन अगर आंखों के जरिए ही आपके जिस्म में ख़राब चीज़ें जाएंगी तो जिस्म भी ख़राब हो ही जाएगा। इसीलिए हमारे दीन में शर्म व हया की इतनी अहमियत है कि आंखों को कंट्रोल रखो और आंखों को सही तरह इस्तेमाल करो। अगर हम फ़ोन पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हमेशा अजीब गरीब चीज़ें अपनी आंखों से अपने जिस्म को देंगे, दिमाग को देंगे, तो दिल भी जाएगा, दिमाग भी जाएगा, जिस्म भी जाएगा। अब बढ़ते हैं हम डॉक्टर साहिबा की जानिब। पर्दा जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मदिया रहमान, POB आई हॉस्पिटल से हैं, आई कंसल्टेंट हैं। उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर? डॉक्टर मुझे ये बताइए कि जिस तरह ने इतनी खूबसूरत बात कही आंखों के बारे में कि जो हम देखते हैं या जिस तरह की आंखें हम देखते हैं वही हमारी बॉडी पर असर करती हैं। आजकल रिसर्च के मुताबिक देखा जा रहा है कि हमारी यूथ में या छोटे बच्चों को भी अगर हम देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा आंखों की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। और स्पेशली अगर हम इस सीज़न की बात करें कि जहाँ पे गैस्ट्रो, डायरिया, ये बीमारियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ पर आई इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आँखों की मुख्तलिफ बीमारियाँ, आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों से मुस्तकिल पानी बह रहा होता है या फिर बर्निंग सेंसेशन हमें महसूस हो रही होती है आइज़ पे, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। आइज़ जो है वो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इससे हम पूरी दुनिया को विजुलाइज करते हैं। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पे भी एक कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म बनाया है जो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे जो हमारी आइज़ हैं उसके आगे जो हमारी आईलिड्स हैं वो हमारी आइज़ की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। फिर इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो एक फ्लूइड बनाते हैं, आँखों का जो पानी होता है जिसे हम टेयर फिल्म कहते हैं, जो हमारी आइज़ जब हम क्लोज़ करते हैं वो पूरी फिल्म, टेयर फिल्म आइज़ पर स्प्रेड करती है और हमारी आइज़ की जो डेलिकेसी है उसको मेनटेन करती है। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी टेयर फिल्म डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए या ड्राई आउट हो जाए, यानी टेयर फिल्म का अमाउंट हमारी आइज़ में कम हो जाए, तो वह आइज़ की डेलिकेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फिर वो डेफिनेटली सर्टन इन्फेक्शंस हैं, वायरल है, बैक्टीरियल है या कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, वो उसको ईजिली इन्वाइट कर सकती है और उसके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आई के अंदर बढ़ जाते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हमें आई इन्फेक्शन है या कोई एलर्जी है? यानी इन्फेक्शन किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं? कि हम तो कहते हैं जी गर्मी से आए थे तो आंख लाल हो गई, फिर बाद में वो बढ़ती तो फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। अच्छा, देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपको कोई इन्फेक्शियस कॉज है, यानी कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या दूसरी चीज़ हमारे पास होती है जो आपने जैसे कहा कि एलर्जिक रिएक्शन है। तो इन्फेक्शन तो ये है कि आपकी जो डेलिकेसी आई की डिस्ट्रॉय हुई तो ईजिली इन्फेक्शन अटैक किया और आपके आइज़ में, आँखों में चिपचिपाहट होना, डिस्चार्ज होना, पसी डिस्चार्ज होना, आँखों का येलोइश डिस्चार्ज हो या वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन किसी इन्फेक्शियस कॉज को की तरफ लेके जाती हैं। सेकेंड ये कि अगर आप एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसमें यह है कि जो हमारी बॉडी है, किसी भी इंसान की बॉडी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से हाईली सेंसिटिव हो सकती है। तो जब उससे हाईली सेंसिटिव होती है, जब भी वो उससे कांटेक्ट में आएगी तो बॉडी उसको रिएक्ट करेगी और एक एलर्जिक रिएक्शन होगा जो नज़र आता है, जो आंखों पे भी एलर्जी रिएक्शन हो जाता है। तो जो पफी लिड्स हो जाना या फिर उसमें वाटरी डिस्चार्ज होना या बहुत ज़्यादा इचिंग फील होना कि आपका दिल करे आप आँखों को रब करें बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपको प्रॉबेबली एलर्जिक रिएक्शन है। फिर ये है कि एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं वो या तो बॉडी में और कोई एलर्जीज़ हो रही होती हैं उसके साथ भी आपको शो कर सकते हैं, यानी कि डर्मेटाइटिस है या स्किन की कोई कंडीशन है तो वो आँखों में एज एन एलर्जिक रिएक्शन उसका एक कंपोनेंट हो सकता है। या इन पर्टिकुलर किसी एक कोई एलर्जन है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को स्मोक से या डस्ट पॉलेंस है या किसी कॉस्मेटिक आइटम है उससे भी किसी को एलर्जिक रिएक्शन एलर्जी भी बहुत ज़्यादा सुनने में आती है हमें। जो अगर आपको बहुत ज़्यादा हवा, विंड बहुत ज़्यादा है तो उसमें यह है कि आपको इन्फेक्शन, आपको एलर्जिक रिएक्शन उसके How should we take care of our eyes? हम किस तरह ख्याल रखें आंखों? देखिए, बेसिकली बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। हमारे लिए ये है कि जैसे अभी जैसे जो इतनी हीट वेव है, इतनी ज़्यादा गर्मी का मौसम है, तो ऑलरेडी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये चाहिए कि हम अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट करें। एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें देना चाहिए ऑन डेली बेसिस, क्योंकि अगर बॉडी के ऑर्गन
ऑर्गन्स डिहाइड्रेट हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी आइज़ के जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप प्रॉपर बॉडी को हाइड्रेट करें। दूसरा ये है कि अगर जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हम सन ग्लासेस यूज़ करें, तो उसमें जो धूल मिट्टी है उससे भी हम आँखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत कम है, हम सनशेड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते। बहुत एक मैं कहूँगी कि एक सर्टन परसेंटेज है हमारे यहाँ जो ग्लासेस यूज़ करती है, सनशेड्स यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो पहले मुझे यही बताएं कि सनशेड भी अच्छी क्वालिटी के यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बिल्कुल ये है कि आप ऐसे उसमें सनशेड्स यूज़ करें जो यूवी प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करें, तो जो आपकी लाइट रेडिएशंस हैं जो आपको आइज़ को डैमेज कर रहे होते हैं उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। सेकंड ये कि धूल मिट्टी, तेज़ हवा या कोई भी ऐसी फॉरेन पार्टिकल जो आपकी आंखों में जा सकता है तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये सन ग्लासेस। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। थर्ड ये कि हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अगर तो आपको आई इन्फेक्शन है तो कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई भी ऐसे आर्टिकल्स जो आप शेयर ना करें, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए या टॉवल, हैंडकरचिप, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप किसी के साथ शेयर करते हैं उसको अवॉइड करें। और दूसरा ये कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि हम यूजुअली किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो वो इन्फेक्शन हम हैंड्स के थ्रू खुद ही अपनी आइज़ में ट्रांसफर कर देते हैं जब भी आप इसको। कुछ पिक्चर्स भी हमारे पास मौजूद हैं आई इन्फेक्शन या आई एलर्जी से रिलेटेड। अगर मैं चाहूँगी कि अगर हमारे पीसीआर से लग सकती हैं प्लीज़ स्क्रीन पे दिखाएं। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं एक आँख, पहले वाली पिक्चर पे अगर हम जाएं तो देखें एक आँख बिल्कुल लाल हो रही है। थोड़ा सा अगर स्लो ये जा सकें, ये देखें इस तरह से एक दाना अगर आँख पे हो जाए। इसकी बड़ी वजह वर्दा यह है कि पाकिस्तान में स्पेशली बहुत बड़ी आबादी मोटरसाइकिलों पर सफर करती है। मोटरसाइकिल पे आपने चाहे चश्मा भी पहना हुआ है, आपके माल में हेलमेट तो पहनने की आदत है नहीं यहाँ पे लोगों को, तो चश्मा भी पहना हुआ हो तो पोल्यूटिंग पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, ये कचरा, वो धुआं का, ये केमिकल, वो केमिकल आंखों में घुस जाता है। तो बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर साहिबा आंखों को मेंटेन, क्लीन, हाइजीनिक रखना। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मशवरा देंगे जिनका रोज मोटरसाइकिल पर सफर है, चश्मा भी लगा लेते हैं, हेलमेट भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी मिट्टी, धुआं, कचरा उनकी आंख में घुस जाता है और फिर इस तरह की मुश्किलात का वो शिकार होते हैं। देखिए, एक तो आपने जैसे बताया कि आजकल धूल मिट्टी, धुआं है, इन चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए आपने आई शेड्स यूज़ करें। फिर अगर ये है कि अगर आप घर के अंदर मौजूद हैं और आप गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अगेन आपको ड्राइंग इफेक्ट आंखों में क्रिएट, तो उसके लिए एक तो ये है। और या अगर आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, आप ज़्यादा देर तक आंखें खोल के फोकस करके आप पढ़ रहे होते हैं तो हम ब्लिंकिंग मैकेनिज्म हमारा डिस्टर्ब होता है, हम ब्लिंक नहीं कर रहे होते प्रॉपर। तो इसके लिए करना ये चाहिए कि आफ्टर 20-20 रूल है कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स आप 20 फीट अपार्ट 20 सेकेंड्स के लिए अपनी आइज़ को गैप दें और एक इंटेंशनल आप अपनी आइज़ को ब्लिंक करें ताकि जो प्रॉपर टीयर फिल्म है वो स्प्रेड हो, जो आपकी ड्राइनेस है उसको आपको रिलीफ मिल सके। अच्छा, रेगुलर यूजेज जो है आपके मोबाइल का, आपके टैब्स का, इससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि ज़्यादातर हम यही देखने में आता है कि जिनका काम है सिस्टम में बैठने का उनकी भी ज़्यादातर आंखों में दर्द या सर में भारीपन फील हो रहा होता है। उसका यही मेन रीज़न है कि हम इतना ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि अगर आप प्रॉपर ब्लिंकिंग मेंटेन करते हैं तो उससे भी अपनी आइज़ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे स्क्रीनों से जुड़े हुए हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनको भी ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करें ताकि वो स्क्रीन से छोड़ के दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा दिन में कितने घंटे वो गुजार सकते हैं स्क्रीन पर डॉक्टर साहब? देखिए, जितना मिनिमम हो। पहली बात तो ये है कि सेफ नंबर, द सेफ नंबर इज़ कि आप एटलीस्ट 2 to 10 ईयर्स के बच्चों में कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, तो उसको कम से कम मेंटेन करें प्रॉपर। अगर हम समझते हैं जो हमें प्रॉपर हाई डाइट हमारी मेंटेन होनी चाहिए, विटामिन ए रिच फूड हम यूज़ करें। और अगर डॉक्टर साहिबा उस बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 घंटे नहीं है, एवरेज स्क्रीन टाइम पाकिस्तान में बच्चे का कम से कम 4 घंटे है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए ये है कि स्क्रीन से प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए। फिर आप एक कांस्टेंट 4 आवर्स के बजाय बीच में थोड़ा सा गैप लें। और दूसरा ये कि अननेसेसरी फिर आप टीवी को अवॉइड करें, जो भी गैजेट्स आप यूज़ करें उसको अननेसेसरी अवॉइड करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मदिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें आगाह किया तमाम चीज़ों से बताया। क्योंकि तलहा ये जो है ना एक प्रॉपर डिबेट है कि बच्चों से हम कैसे स्क्रीन टाइम कम रख सकते हैं। बिकॉज बात ये है, थोड़ी सॉरी मैं आपको जी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, आई कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आप खुद से फुल रेमेडीज़ लेके सेल्फ मेडिकेटेड ड्रॉप्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। प्रॉपर किसी हॉस्पिटल में जाकर आप जाके अपना मुआयना कराएं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ट्रस्ट हॉस्पिटल है, ये एक वेलफेयर हॉस्पिटल है। आपका पीओबी हॉस्पिटल भी है जो फ्री में लोगों का इलाज करता है। बिल्कुल फ्री सर्विसेज है, ओपीडी सर्विसेज हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन अगर नीडेड है, कैटरेक्ट है, पर्दा है, किसी भी किस्म का कोई भी ऑपरेशन अगर नीडेड होगा तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर मदिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये हम बात कर रहे थे कि ये बाकायदा प्रॉपर अगर हम बच्चों से स्क्रीन टाइम की बात करें तो प्रॉपर एक डिबेट है। और आंख इतनी हमारी सेंसिटिव एक मैटर है जिसको सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से हम इग्नोर करते हैं। हम अपनी ब्यूटी का, अपने स्किन का, अपने हैंड एंड लेग्स की मैनी पेडी का ख्याल करते हैं, बालों का ख्याल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम आंखों को तलहा इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, स्पेशली जब इतना सारा मेकअप भी लगता है आंख के ऊपर तो आप लोगों को तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बच्चों का इशू बहुत सीरियस है वर्दा। आपका इशारा किस तरफ है? खैर छोड़ आगे क्या कहना चाह रहे थे? बच्चों का इशू बहुत सीरियस है। बच्चे स्क्रीनों से जुड़े हुए
हुए हैं, आंखों की प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो रहे हैं एंड देर इग्नोरिंग इट। वो बताते भी नहीं है पेरेंट्स को कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है आंखों में, क्योंकि वो जानते हैं कि पेरेंट फौरन से बोलेंगे स्क्रीन से हट जाओ। बच्चे कभी कभार पता है तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है आंखों के हवाले से, क्योंकि और अच्छा सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि बच्चों की सबसे ज़्यादा जो आइज़ डैमेज की है वो ऑनलाइन क्लासेज ने की हैं। 4-4 घंटे बैठ के, पहले आप ऑनलाइन क्लासेस है 2-2 घंटे बैठ के, फिर 2-2 घंटे बैठ के उसके ऊपर आप उनका होमवर्क करें, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ आँखों की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।